बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर होंगे। दोस्तों आजकल बड़ी अजीब अजीब न्यूज़ आ रही हैं बड़े बड़े ग्रुप्स की तरफ से, स्पेशली जो रियल एस्टेट के बड़े ग्रुप्स हैं, बड़े आइकन्स हैं जिनका मार्केट में बड़ा नाम था, जिनकी बड़ी चर्चा थी, वाह वाह थी। उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला एंड यूज़र या फिर छोटा इन्वेस्टर फंस चुका है। जी हाँ, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ जी कैपिटल स्मार्ट सिटी की, जिसकी बेशुमार वीडियोस बेशुमार तारीफ़ें हमारे मुंह से आपने सुनी होंगी। क्योंकि जैसे हमें बताया गया था हमने वही कन्वे किया आपको। लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से वो कोई अच्छी नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था न्यू मेट्रो सिटी की वीडियो में कि इन्फ्लेशन एक इशू है और उसी इशू ने कैपिटल स्मार्ट सिटी को भी हिट किया। कैपिटल स्मार्ट सिटी ने जो ग्रेस पीरियड दिया था, जो रिलीफ दिया था अपने एंड यूज़र्स को, कि उन्होंने जो फाइन्स लगाए थे, सरचार्ज लगाए थे या फिर डेवलपमेंट चार्जेस मौखर किए थे, ये एक सर्कुलर आया था, आपने हमारे चैनल के ऊपर देखा था। वेयर एज अभी कस्टमर्स को कैपिटल स्मार्ट सिटी की तरफ से कॉल्स जा रही हैं कि आपका जो डेवलपमेंट चार्जेस का शेड्यूल है वो इन एक्टिव हो चुका है, आप उसे पे करें नवंबर से। ठीक है, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि ये हम मौखर कर रहे हैं अप टू 2024 तक। तो अभी वो नवंबर से ही उसको एक्टिवेट कर दिया गया है और साथ जो सरचार्ज था जिन लोगों ने पेमेंट्स लेट करवाई थी उस सरचार्ज को भी एक्टिवेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी तादाद में जो एंड यूज़र्स थे, जो इन्वेस्टर्स थे कैपिटल स्मार्ट सिटी के, वो परेशानी का शिकार हैं कि ये क्या। और सोसाइटी की तरफ से उन्हें कोई खातर ख्वाह जवाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि सोसाइटी ये कह रही है कि ये तो आपने हर सूरत देने हैं और नवंबर से ही देने हैं, आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। लेकिन सरचार्ज को फ़िलहाल वो कहते हैं कि चले मौखर भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो आपको हर सूरत आपको नवंबर से ही देने हैं। तो आपने मेरी एक साइट विज़िट की पर मैंने आपको बताया था कि COO हैं, चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर मलक असलम साहब, उन्होंने इस बात को बिल्कुल कुछ लोगों से कहा था, बताया था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को फंड्स की शॉर्टेज का सामना है। और वो हमने बात आपके सामने लेकर आए और ये हकीकत है कि जितने बड़े लेवल की पर कैपिटल स्मार्ट सिटी चीज़ों को डेवलप कर रहा है और उसमें वाकई फ़ंड्स की शॉर्टेज बनती है। वेयर एज़ लोग इंस्टॉलमेंट भी जमा करवा रहे होंगे लेकिन उनकी रेशो बहुत कम है, इसलिए कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसने हर आदमी को स्क्वीज़ कर दिया है बिल्कुल ऐसे, जिसकी वजह से हर सोसाइटी को फ़ंड्स की शॉर्टेज का सामना है। और इतना बड़ा ग्रुप फ्यूचर होल्डिंग जैसी कंपनी को भी फंड्स की शॉर्टेज का सामना है, जिसका पाकिस्तान की इकानमी में एक बहुत बड़ा शेयर है, स्पेशली डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से कैपिटल स्मार्ट सिटी के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फिर मैंने आपको कहा था कि कैपिटल स्मार्ट सिटी को आबाद करना एक बहुत बड़ा इशू है और ये रहेगा, और तब तक रहेगा जब तक एक नया शहर आबाद नहीं हो जाता, जब तक लोगों के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे पैदा नहीं हो जाती कि वहाँ पे कोई ऐसे IT पार्क्स या ऐसी सनतें या इकोनॉमिक जोन नहीं बन जाते ताकि लोगों को जॉब्स वहाँ पे नियर लोकेशन में मिल जाए। अब जिस बंदे ने इस्लामाबाद नौकरी करनी है, वहाँ पे जॉब करनी है, वो कैपिटल स्मार्ट सिटी में कैसे रहेगा? उसकी कास्ट ऑफ लिविंग, कास्ट ऑफ ट्रैवलिंग दोनों अफेक्ट होती हैं। ये बेसिकली इश्यूज़ हैं और यही इशू है आपका ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ भी, और यही इशू बनेगा आपका फैसल टाउन फेज़ 2 के साथ भी, क्योंकि कास्ट ऑफ ट्रैवलिंग जो है वो बड़ा मैटर करती है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, आप खुद दफ्तर में जाते हैं, तो ये चीज़ें दोस्तों अफेक्ट करेंगी। शायद हो सकता है कि अगले आने वाले 10 से 15 सालों में इन मसाइल का हल निकल आए, वहाँ पे कोई ऐसी कॉरपोरेट ऑफिस वगैरह बन जाएं जो कॉरपोरेट जॉब करते हैं, फिर जो बड़ी बिग कंपनीज़ हैं वो अपने हेड ऑफिस वगैरह इस साइड पे शिफ्ट कर लें, तो ये इशू हल हो सकते हैं। अदरवाइज़ इन मसाइल का कोई हल किसी के पास नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हब है। वहाँ पे जितने भी बड़े बड़े अदारे हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो या फिर सर्विस इंडस्ट्री हो, उन सब के हेड ऑफिस आलमोस्ट इस्लामाबाद के अंदर हैं। और ये जो आसपास सोसाइटीज़ बन रही है इनमें अभी तक किसी ऐसे बड़े अदारे का कोई हेड ऑफिस नहीं आया। तो ये बेसिकली आबाद करने से भी पहले ये ज़रूरी है कि आप वहाँ पे कोई बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट करें। बिज़नेस एक्टिविटी सिर्फ प्रॉपर्टी की सेल परचेज नहीं है। बिज़नेस एक्टिविटी में आपकी और बेशुमार इंडस्ट्री आ जाती है, आपका सर्विस सेक्टर आ जाता है,
آپ کا آئی ٹی انڈسٹری آ جاتی ہے، یہ آٹو موبائل انڈسٹری آ جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سیکٹر کے اندر آتی ہیں، تب جابس کریٹ ہوتی ہیں، تب جا کے پروجیکٹ آباد ہوتے ہیں۔ بہرحال دوستو، پریشانی ضرور ہے جی، ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ سے کہیں گے کہ اپنے وعدے کو وفا کریں، اپنے وعدے سے بالکل نہ پھریں۔ آپ ایک اچھے سینسیبل ڈیولپر ہیں، اور آپ کے اس جو آپ نے وعدہ خلافی کی ہے، اس سے لوگوں کا بڑا سخت ریئیکشن آنے والا ہے، اور آ بھی رہا ہے۔ دوستو یہ تھی جی اپ ڈیٹ ریگارڈنگ کیپٹل اسمارٹ سٹی، جو انہیں فنڈز کی شارٹیج کی سامنا ہے، اور جو انہوں نے اپنے وعدے سے انحراف کیا ہے، اور ہم اپنے ممبرس کے، اپنے انویسٹرس کے بھی ہاف کے اوپر جی میسج پہنچا رہے ہیں کیپٹل اسمارٹ سٹی کی مینجمنٹ کو کہ اس ایشو کو ٹیک اپ کرے اور سیٹل ڈاؤن کرے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔